हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा यौगिक जलावयवता प्रदर्शित करता है। और प्रश्न से संबंधित हमें यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, जिसमें बेंजीन वाले के साथ में यहाँ पर CHO, CO, CH3, NO2 और CH3, CHNH2 और CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा। और मुख्य अवधारणा में हम जानते हैं, प्रश्न में हमें दिया है चलावयवता। और चलावयवता के लिए यदि हम आवश्यक शर्त के विषय में बात करें तो आवश्यक शर्त क्या हो जाएगी हमारे पास। आवश्यक शर्त है कि चलावयवता हेतु अल्फा हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। और इसी के अलावा हम कह सकते हैं कि जो कीटोन होता है वह अपना रूप परिवर्तित करके इनोल समूह में परिवर्तित हो जाता है। और जो कार्बन के साथ में द्विबंध करके ऑक्सीजन जो जुड़ा होगा, वह परिवर्तन होने के बाद, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, इस हाइड्रोजन के साथ में जो इस कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, तो वह हाइड्रोजन यहाँ से स्थानांतरित हो जाएगा। और ये यहाँ से स्थानांतरित होकर के यहाँ पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया गया है वह द्विबंध यहाँ पर बनाएगा। तो ये किस प्रकार से विन्यासित हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर COH और द्विबंध के साथ में यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर विस्थापित किया जाएगा CH, और 1 2 3, और यहाँ पर हम इसको H इस प्रकार से विन्यासित कर सकते हैं। तो यह जो शर्तें हैं, इनका अनुपालना करना अति आवश्यक है। हम बात करते हैं यहाँ पर विकल्प ए के विषय में। विकल्प ए में हमें यहाँ पर एक बेंजीन वाले दी गई है, और बेंजीन वाले दी गई है तो हम कह सकते हैं कि C6H5 यहाँ पर दिया गया है, जिसके साथ में C और यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इसके साथ में किसी भी तरह का कोई अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है जिसका स्थानांतरण हो सके, और ना ही इसमें कीटोन से इनोल बनाने की कोई संभावना है। तो विकल्प ए हमारे शर्त को पूर्णतः अनुपालना नहीं कर रहा है। बी की यदि हम बात करें तो बी में हमें दिया हुआ है बेंजीन वाले, और बेंजीन वाले में हमें दिया गया है C6H5। या तो बेंजीन वाले बना लीजिए या आप C6H5 भी लिख सकते हैं। और इसके साथ में जो कार्बन है, उस कार्बन के साथ में यदि हम द्विबंध करके ऑक्सीजन को जोड़ दें और यहाँ पर CH3 को जोड़ दें, तो 1 2 3 4 इस कार्बन की, और इस कार्बन के साथ में यहाँ पर जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये तो हो जाएगा हमारे पास अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो हो जाएगा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर द्विबंध होंगे, इस द्विबंध का यहाँ पर स्थानांतरण होगा और इस अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पर स्थानांतरण होगा। तो ये जो कीटोन है, यह जो कीटोन है, ये बनाएगा C6H5, और यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पर द्विबंध करके ये हो जाएगा हमारे पास में CH2, 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास में कीटोन, और ये हो जाएगा हमारे पास में इनोल। कहने का मतलब विकल्प बी जो है हमारी मुख्य अवधारणा अर्थात चलावयवता की सभी शर्तों को पूर्ण कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकल्प बी जो है हमारा सही, विकल्प बी जो है हमारा सही विकल्प होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर उत्तर बी हमारा सही होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।